कारण आया सामने। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है 25 जून से सरकार लगातार ये मैसेज निकल करके आ रहा था, विभिन्न मीडिया से आया था, एक पत्र भी जारी किया गया था। 25 जून से सरकार जो है ई शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षकों और छात्रों की हाजिरी बनाएगी। जी हाँ फ्रेंड, 25 जून से ई शिक्षा कोष पर दर्ज होगी हाजिरी, और इस बाबत जो है बिल्कुल मोबाइल ऐप से हाजिरी बनाने की बात कही गई थी। ई शिक्षा कोष ऐप पर लगातार जो है छात्रों की और शिक्षकों के जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है दर्ज किए जा रहे हैं, और इस बाबत जो है हाजिरी बनाने का जो है प्रोसेस चला था, जिस बात पत्र निकाला गया। लेकिन अब आपको बता दें फ्रेंड कि ई शिक्षा कोष ऐप पर जो है शिक्षकों की हाजिरी दर्ज नहीं होगी। इसका कारण सामने आया, जो पड़ताल की गई है एक ही विद्यालय में जाकर के, इसके पीछे जो वजह निकल करके आ रही है वो आपको बताया जा रहा है फ्रेंड कि क्या कारण है जिस कारण से कि ई शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षकों की हाजिरी नहीं बनेगी। एक ही विद्यालय में जाने के बाद जब उस विद्यालय के 4 से 5 शिक्षक जब वहाँ पर रहते हैं तो अलग अलग मोबाइल में अलग अलग लोकेशन शो करता है। किसी में विद्यालय में दिखाया जाता है कि शिक्षक विद्यालय में उपस्थित है, और उसी जगह मौजूद शिक्षक को किसी में 300 मीटर दूर, किसी में 500 मीटर दूर, किसी में 700 मीटर दूर, किसी में 150 मीटर दूर। यानी कहने का मतलब है कि ये शिक्षा कोष की विश्वसनीयता बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही है। एक ही जगह पर जब सभी व्यक्ति मौजूद हैं तो उनको अलग अलग लोकेशन शो करना, या एक ही जगह पर एक ही मोबाइल में फिर अलग अलग लोकेशन भी शो करने लगता है। ये भी दिक्कत है कि उसी मोबाइल में फिर 2 किलोमीटर दूर शो करने लगता है, फिर 5 किलोमीटर दूर, फिर विद्यालय में ही शो करने लगता है। इस तरह से जो है ई शिक्षा कोष ऐप अभी खुद पर जो है वो एक निश्चित मापदंड तैयार नहीं कर पा रहा है। दूसरा कारण जो निकल करके आ रहा है, अब बाढ़ का समय आ गया है और उत्तर भारत की सभी नदियां, गंगा, कोसी, सभी नदियां उफान पर आ रही है, और पहाड़ों पर वर्षा शुरू हो गया है, और कई सारे ऐसे विद्यालय हैं, और उत्तर बिहार का पूरा ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित है, और कई ऐसे क्षेत्र है जो बाढ़ के समय में जहां पर कि टावर ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है, और ऐसे स्थिति में जो है नेटवर्क की भी समस्या जो है एक बड़ी कारण बन रही है, जो कि ई शिक्षा कोष ऐप पर जब भी हाजिरी बनेगी जब तक कि वहाँ पर तगड़ा नेटवर्क नहीं रहेगा। इस बाबत तीसरी समस्या यह निकल करके आ रही है, जो शिक्षकों के पास, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास जो है स्मार्टफोन नहीं है, या स्मार्टफोन ऑपरेट करना सही ढंग से नहीं आता है। इस बाबत जो शिक्षकों की अभी कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं की गई है कि ई शिक्षा कोष ऐप पर किस तरह से हाजिरी बनाया जाए। पूर्व में भी एक बार प्रयास किया गया था के पाठक के रीजन में, जो कि बिल्कुल असफल हुई, और इस बार भी जो कारण आपको बताया जा रहा है अब तक उस कारण को समाप्त नहीं किया जा सका है। और आपको बता दे फ्रेंड कि ई शिक्षा कोष पर हाजिरी नहीं बनेगी, और बिल्कुल ये व्यवस्था फ्लॉप हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और जो पूर्व व्यवस्था चल रही थी वही चलेगी। सरकार को यदि ई शिक्षा कोष पर हाजिरी बनाना है तो बिल्कुल अभी सभी विद्यालय में टैबलेट देने की जैसे सोची है, उससे पूर्व जो है ई शिक्षा कोष ऐप पर सभी शिक्षकों और छात्रों की जो है वो उपस्थिति दर्ज करने के लिए उनको डाटा को अपलोड करना होगा। साथ ही साथ ई शिक्षा कोष जो काम कर रही है, जो लोकेशन वो जो वेरिएट कर रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी 2 किलोमीटर, इस चीज़ को का निजात पाना होगा यदि ऐप पर, तब जा कर के। तीसरी बात है जो कि लोडिंग, लगभग अब शिक्षकों की संख्या 6.5 लाख हो गई है, उतना का जो है सही ढंग से लोड ले पाएगा कि नहीं। जैसा कि आपने जनगणना में देखा था कि क्रैश कर गया था साइट, और कई बार आपने देखा है कि साइट क्रैश कर जाते हैं। तो ये सारे बातें निकल कर के आ रही, जो सबसे बड़ा वजह है कि जो है जो लोकेशन को है जो सही नहीं दिखाया जा रहा है इस शिक्षा कोष ऐप पर, जिस कारण से जो है ऑनलाइन हाजिरी बनाने में बिल्कुल दिक्कत है, और ये बिल्कुल 25 तारीख से किसी भी हालत में ये सक्सेसफुल नहीं होने जा रहा है, और ये व्यवस्था बंद होने जा रही है तब तक कि जब तक कि इस पर कोई बड़ा सुधार, सटीक सुधार न किया जाए। जी अपने वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं आप तक खांसी मार घरवैया खाए, अब पतिया ले ले बावन जाए, सारा लूटे हैं आप लोग, फंसेगा हेडमास्टर। ये पहले मुंह दिखाई होता है कि ब्याह के बाद मुंह दिखाई होता है, ये ना बताइए। नमस्कार साथियों, अभी लगातार आप सभी का फोन आ रहा है हमारे पास में कि मिस्टर मोगेम्बो का जो तबादला हुआ था, अब फिर से कुछ नई बात आ गई है कि मिस्टर मोगेम्बो इज रिटर्निंग बैक। अरे कोई बैकवुक नहीं आने वाला है, चिंता उनता मत कीजिए। हम आप तमाम साथियों को आश्वस्त कर रहे हैं कि वो अब आने उन्ने वाले नहीं हैं। ये जो पत्र आज निकला है और दिन भर जो घटनाक्रम रहा, जो आज खूब मीडिया ने खूब इसको
काफी हाईलाइट किया कि उनका जो नेम प्लेट लगा हुआ था भूमि सुधार राजस्व विभाग में, वह नेम प्लेट हटा दिया गया है। तो अब जो है वो नहीं आएंगे और फिर वो शिक्षा विभाग में ही चले जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह जाहिर सी बात है कि वो चले गए हैं ईएल पर और लंबी छुट्टी पर हैं। तो जब ईएल पर हैं और लंबी छुट्टी है तो इस छुट्टी के बीच में भूमि सुधार राजस्व विभाग का काम तो किसी न किसी को देखना पड़ेगा। वहां का काम आखिर बाधित हो रहा है तो उसको कौन देखेगा? बिना विभागीय प्रधान के रहे हुए विभाग कैसे चलेगा? इसलिए वहां पर दीपक कुमार सिंह जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आप देखेंगे स्थानांतरण शब्द नहीं लिखा है, दीपक कुमार सिंह जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और वह उनके छुट्टी से लौटने तक या अगले आदेश तक के लिए प्रभावी किया गया है। तो यह इनकी प्रतिनियुक्ति है, इनका स्थानांतरण नहीं है। इसलिए एकदम क्लियर कट जान लीजिए कि हमारे विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वह विधिवत रूप से हमारे यहाँ पदस्थापित कर दिए गए हैं आदरणीय श्री एस सिद्धार्थ साहब, और एस सिद्धार्थ साहब ही हमारे अपर मुख्य सचिव हैं और अब मिस्टर मोगेम्बो इस विभाग में नहीं आएंगे। आप लोग क्यों घबराते हैं? उनके नाम से ही क्यों घबराते हैं? हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों के नाम से वो घबराएं। हम उनके नाम से क्यों घबराएंगे? साल भर तो हम लोग झेले उनको, और उनको झेले हैं तो वो भी अब हमको झेले ना। अब उसके बाद उनकी बारी है झेलने की ना। हम लगातार उनके जो काम हैं वो भी बता रहे हैं और जो कारनामे हैं वो भी बता रहे हैं। मिस्टर मोगेम्बो ने काम कम किए, कारनामे ज्यादा किए हैं और इनके कारनामों की पोल खुलकर रहेगी। हमारे साथ बहुत सारे लोग जब आते हैं मिलते हैं तो कहते हैं कि आईएएस लॉबी है, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा या पहले ही आप क्यों सोच लिए कि नहीं होगा? आप लड़े कब कि कुछ नहीं होगा? लड़िएगा नहीं, सच्चाई को आगे लाने के लिए प्रयास करिएगा नहीं और पहले ही हार मान लीजिएगा। और जो लड़ने वाला व्यक्ति है उसको हतोत्साहित करिएगा। हमारे बहुत सारे साथी लोग, मैं देखता था कि जब वीडियो कोई डालते थे, कुछ जब हम लिखते थे तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे उस पर आके लिख देते थे कि आप चिचियाते रहिए, कुछ नहीं होगा। अरे इसी चिचियाने का फल है कि मिस्टर मोगेम्बो भागे हैं विभाग से। हमने अगर हल्ला नहीं किया होता, हम अगर जोर जोर से आवाज नहीं उठाए होते तो वे ईमानदारी के चोला पहनकर जो घोटाले का जो ये ताना बाना जो बुने हुए थे, इनके ये घोटालों का जो ये महल था, ये ध्वस्त नहीं होता। ये हमारे हल्ला करने का ही परिणाम है। और जब हमने आवाज उठाई तो आज पूरे बिहार के कोने कोने से आवाज आ रही है और हमें खुशी है। मैं आपको बता दूं कि एस सिद्धार्थ साहब जी ने जो वो कुछ मोबाइल नंबर जो जारी किए हैं किस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप विभाग में पता कर लीजिए। विभाग में क्या हुआ है, वो सारा हैंग कर गया मोबाइल। इतना कंप्लेन आ गया पूरे राज्य से। और हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी आग्रह करें कि अधिक से अधिक कंप्लेन डलवाइए। आज मुजफ्फरपुर में डीएम साहब समीक्षा बैठक किए हैं और समीक्षा बैठक करके हर ब्लॉक के लिए जांच टीम बनाए हैं अलग अलग। पहले से एक टीम बनी थी, वह टीम बहुत अच्छा काम नहीं कर सकी। अब डीएम साहब ने फिर एक टीम बना दी है और जब टीम बनी है तो देखिए डीओ साहब की बेचैनी बढ़ गई है। अब डीओ साहब ने डीपीओ साहब को कहा कि डीपीओ एसएसए से एक चिट्ठी निकलवाई है कि सारे हेडमास्टर जितने भी काम हुए हैं उसका वो फाइल तैयार करके फोटो खींचकर फोटो के पीछे अपना दस्तखत करके सब रखेंगे। ये डीओ साहब लुटेरों के सरगना, आप बताइए कि पहले भुगतान होता है कि पहले रिकॉर्ड बनता है? जब आपने काम कराया, आधा अधूरा काम करवाया, घटिया काम करवाया, पूरा लुटवा दिया, अब पैसा पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप संचिका बनवा रहे हैं। हाई कोर्ट में हम बुलाएंगे आपको, हाई कोर्ट में बुला करके और कोर्ट में पूछवाएंगे कि पहले मुंह दिखाई होता है कि ब्याह के बाद मुंह